दोस्त T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में फिर एक बार तूफान देखने को मिला और उस तूफान का नाम था संजू सैमसन। हां दोस्त, जिस फाइनल में कहा जा रहा था कि टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बार बार फेल हो रहा है, उसी फाइनल में इंडियन टॉप ऑर्डर ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा स्टेडियम गूंज उठा। संजू सैमसन ने फिर से मास्टर क्लास पारी खेली, उनके साथ ईशान किशन और लंबे समय से आलोचना झेल रहे अभिषेक शर्मा भी फाइनल में गरज उठे। दोस्त, जिन लोगों ने अभिषेक शर्मा को लेकर लगातार ट्रोल किया था, फाइनल मैच में उन्होंने हर सवाल का जवाब दे दिया। आलोचकों के लिए यह पारी किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रन का पहाड़ खड़ा हो गया। इंडिया ने फाइनल में 255 रन का विशाल स्कोर बनाकर न्यूजीलैंड के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। जिस मैदान को कई लोग टीम इंडिया के लिए अशुभ कह रहे थे, उसी मैदान पर अब इंडिया की वर्ल्ड कप जीत सिर्फ समय की बात लग रही है। दोस्त, चलिए देखते हैं इस फाइनल की कहानी शुरुआत से अंत तक। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल, इंडिया के सामने इतिहास रचने का मौका और सामने मजबूत न्यूजीलैंड की टीम। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुई इस रोमांचक फाइनल मैच की कहानी। इंडिया की ओर से ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाज ये दिखा रहे थे कि आज वे बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से उतरे हैं। दूसरे ओवर में ही जेकब डफी की गेंद पर लगातार 2 चौके मारकर अभिषेक शर्मा ने आक्रमण का संकेत दे दिया। तीसरे ओवर में लॉकी फर्गसन की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर उन्होंने कीवी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। चौथे ओवर में मैट हेनरी की धीमी गेंद को पढ़कर अभिषेक शर्मा ने फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का जड़ दिया। इसके बाद डफी की गेंदों पर लगातार बाउंड्री लगाते हुए इंडिया ने पावर प्ले के भीतर ही तेजी से रन बना लिए। पांचवें ओवर में डफी के खिलाफ छक्का और चौका लगाकर अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसी तूफानी बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे। हालांकि 7वें ओवर में इंडिया को पहला झटका लगा। राचिन रविंद्र की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अभिषेक शर्मा का एज लगा और विकेटकीपर टिम साइफर्ट ने कैच पकड़ लिया। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 52 रन की शानदार पारी खेली। उस समय इंडिया का स्कोर 98 पर 1 विकेट था। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और फिर शुरू हुआ एक नया तूफान। ईशान किशन ने लॉकी फर्गसन की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार छक्का लगाया। 12वें ओवर में मैट हेनरी की धीमी गेंद को फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर भेजकर उन्होंने कीवी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे। फर्गसन की शॉर्ट गेंद को पुल करके उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का जड़ दिया। 11वें ओवर में फर्गसन की फुल गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर मारकर उन्होंने इंडिया का स्कोर तेजी से बढ़ाया। इसके बाद 13वें ओवर में संजू सैमसन ने राचिन रविंद्र की लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए। पहला लॉन्ग ऑफ के ऊपर, दूसरा पुल शॉट और तीसरा सीधा साइड स्क्रीन की तरफ। उस समय पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनकी बल्लेबाजी का स्वागत कर रहा था। 15वें ओवर में न्यूजीलैंड को एक सफलता मिली। जेम्स नीशम की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में ईशान किशन कैच आउट हो गए। उन्होंने 25 गेंदों में 54 रन की शानदार पारी खेली। उस समय इंडिया का स्कोर 204 पर 3 विकेट था। उसी ओवर की शुरुआत में संजू सैमसन भी आउट हो गए। नीशम की गेंद पर लॉन्ग ऑफ में मार्क चैपमैन ने कैच पकड़ लिया। संजू सैमसन ने 46 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने इंडिया के बड़े स्कोर की नींव रख दी। आखिरी ओवरों में तेज रन बनाकर इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन बना दिए। फाइनल में इतने बड़े स्कोर के बाद न्यूजीलैंड पर भारी दबाव आ गया। दोस्त, इस फाइनल की असली कहानी इंडिया के टॉप ऑर्डर की तूफानी बल्लेबाजी थी। संजू सैमसन के 89 रन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के अर्धशतक, इन पारियों ने इंडिया को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया और यही स्कोर आगे चलकर मैच का फैसला करने वाला साबित हुआ। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।